हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर्स बात करने वाले हैं आज। मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्वेश्चन तो नहीं दिया जाएगा, बट उस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले तो चैप्टर बताए जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको करना प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर में भी सब पार्ट्स जो हमारे निकल के आते हैं उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कम टाइम बचा है तो कौन से टॉपिक्स पे, कौन से उसमें पर्टिकुलर टाइप्स पे फोकस आपको करना है, वो चीज़ ध्यान रखना है। तो उसके पहले आपको सिलेबस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिलेबस जैसे आप देखते हो टोटल 5 चैप्टर्स आपको दिखते हैं। 5 में से मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है अगर आपको 45 आउट ऑफ 45 चाहिए तो एनी 4 कवर करना पड़ेगा। एनी 4 को प्रिफर करने के लिए मैंने बोला था, जिसमें से मैंने सजेशन दिया था कि आप स्टार्टिंग के 4 कर लो, मार्जिनल दोनों, स्टैंडर्ड एंड बजटरी, एंड एक किसी को ऑप्शन में आप कट कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को मैंने बोला था आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कोई भी चैप्टर्स। तो एनी 4 में सजेशन मैंने दिया था ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग कर लो, मैनेजरियल डिसीजन जिसको मैं मार्जिनल कॉस्टिंग 2 के नाम से भी बोलूँगा, अभी जब आगे बताऊँगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग 2 बोलूँगा उसको मैं, स्टैंडर्ड बजटरी, और सबसे कंपलसरी जो टॉपिक में से एक है वो है बजटरी कंट्रोल। इसको कोई बच्चा ऑप्शन में नहीं रख सकता है। इसको ऑप्शन में रखने का मतलब है 15 मार्क्स आपका सीधा सीधा लॉस चले जाएगा, इसलिए क्योंकि जितने भी पेपर हुए थे 16, 17, 18, 19 में बजटरी के ऑप्शन में बजटरी कंट्रोल ही बना है, तो वहाँ पे बजटरी कंट्रोल ऑप्शन में नहीं रख सकते हो आप। जैसे बेसिकली जो पैटर्न सेट होता है, पैटर्न सेट इस तरीके से होता है 1 के ऑप्शन में 2 बनता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं हर साल ये पैटर्न चलेगा। बट 4 साल का जो पेपर मैंने एनालिसिस किया 16 का, 17 का, 18 और 19 का, इसमें से 3 साल के पैटर्न में यही चला है कि 1 के ऑप्शन में 2 बना है, स्टैंडर्ड के ऑप्शन में ऑपरेटिंग बना है, एंड बजटरी कंट्रोल के ऑप्शन में बजटरी कंट्रोल ही बना है। तो इससे आप एक आइडिया चला सकते हो कि ये 15 मार्क्स का कंपलसरी हो गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग में करेंगे कोई एक तो 15 मिलेगा, 1, 2 में से कोई एक किया तो 15 मिलेगा, बट इनकेस अगर कुछ डिफरेंट सेटअप हुआ, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया कि एनी 4, बट टाइम अगर किसी बच्चे के पास कम है तो एनी 3 पे जा सकता है वो। तो 3 कौन कौन से, एक बजटरी, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग 1 पे आप जा सकते हो। सबसे पहले ये 3 कवर करना, उसके बाद लास्ट पे आप जाना मैनेजरियल डिसीजन बोले तो मार्जिनल कॉस्टिंग 2 पे आपको जाना है। पेपर पैटर्न हर एक बच्चे को इतना तो पता होगा। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 4 क्वेश्चन बनेंगे, टाइम आपको 2 घंटे का दिखेगा, 60 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 4 क्वेश्चन सेटअप होंगे और 15 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का बनेगा, जिसमें से 45 तो हमारा प्रैक्टिकल ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, जैसा मैंने बताया मार्जिनल कॉस्टिंग 1 के ऑप्शन में 2 दिख सकता है, स्टैंडर्ड के ऑप्शन में ऑपरेटिंग दिख सकता है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, एंड बजटरी के ऑप्शन में बजटरी पूछा जा सकता है। तो मतलब 45 का प्रैक्टिकल है। अब इसमें अगर बात करूं, पहले उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपने सर कोई क्लासेस लिए कि नहीं लिए। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट में से बजटरी कंट्रोल मैंने क्लियर कराया है, स्टैंडर्ड पढ़ाया है, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 एंड 2 के भी कुछ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा के दिया है सेकंड चैनल पे, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। ऑलरेडी फर्स्ट वाले चैनल पे नीचे आप देखोगे सेकंड चैनल करके मेंशन है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो क्लियर आपको दिखेगा जो टॉपिक्स मैंने बताया बजटरी कंट्रोल में एंड स्टैंडर्ड, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग 1 एंड 2 के भी क्लासेस हुए। पहले वहां जाने से पहले आप ये जान लो कि कौन से टॉपिक्स पे कम टाइम है तो कौन सा फोकस करना है, और अगर इनफ टाइम है तो भाई किस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आप जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको हर एक टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये टाइम के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा कि कितने टॉपिक्स पर्टिकुलर पढ़ने हैं। जैसा सबसे पहले तो मैंने सजेशन दिया था आपको कि भाई 3 टॉपिक पढ़ना, भाई स्टैंडर्ड, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 एंड बजटरी कंट्रोल। अब सबसे पहले आपको करना जरा ध्यान दो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जाना है स्टैंडर्ड पे, सबसे पहले ध्यान रखना, इधर इधर समझो, आप एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है।
अब देखो इधर समझो क्या बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप टॉपिक चालू करोगे पढ़ना तो उसमें देखो इधर 5 टाइप के समय, कितने टाइप है, 5 टाइप समय। मटेरियल वेरिएंस, लेबर, मिक्स्ड, मिक्स का मतलब होता है मटेरियल लेबर कंबाइंड होके आएगा अपने को, ओवरहेड्स एंड सेल्स। अब प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है सर जो एंडिंग टाइम पे आए हैं, कि मतलब उनको अब इनफ टाइम, बहुत कम टाइम बचा है कि सर हर एक टाइप कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उनको मेरा सजेशन है आप मटेरियल वेरिएंस पे पहले जाना और यही कवर करना, और कुछ टच नहीं करना है आपको। मटेरियल वेरिएंस की प्रैक्टिस करके जाना है और भगवान से दुआ करना कि मटेरियल वेरिएंस ही आए, क्योंकि जो पेपर हुए थे आपके, पेपर की जब मैं बात करूँगा 16, 17, 18 एंड 19, जो आपका आप लोग का पेपर हुआ था ना, ये 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, उसमें मटेरियल वेरिएंस ही पूछा गया है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका इस ईयर भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बन जाए। एंड 22 का भी आई थिंक जो प्रीवियस हुआ था, मैंने किसी बच्चे से लिया नहीं था, आई थिंक शायद याद नहीं, बट मुझे जो शेयर किया गया था वो आई थिंक मटेरियल वेरिएंस का लॉस वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया था। तो ये एडवांटेज आपके लिए बन सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ लिया तो बेनिफिट मिला मेरे को। टाइम बच रहा है तो भाई पढ़ना ही है, टाइम बचा तो पढ़ना ही है, अदरवाइज नहीं तो मटेरियल वेरिएंस एंडिंग टाइम पे आपको वही पढ़ना है। अब उन बच्चों की बात करें सर जिनके पास टाइम है तो रिस्क नहीं चाहिए, और रिस्क नहीं चाहिए तो भाई आपको लेबर भी पढ़ लो, लेबर मटेरियल पढ़ लिया तो मिक्स ऑलरेडी उसी में कवर हो गया। एंड सेल्स वेरिएंस पढ़ लेना, सेल्स पढ़ लेना है। क्लियर है। ओवरहेड्स वैसे किसी साल में पूछा नहीं है, ओवरहेड्स मतलब सेल्स वैसे तो और भी कुछ नहीं पूछे किसी साल में, बट टीवाई बीकॉम को अगर मैं कंपेयर करता हूँ आपसे, टीवाई बैफ को कंपेयर करता हूँ, तो वो लोग की क्लास में जो इनकेस मटेरियल ही नहीं आता, लेबर भी आता है, सेल्स भी आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला है। बट ध्यान रखना जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है सबसे पहले मटेरियल को ही प्रीफर करना। बहुत अच्छे से लास्ट ईयर प्रैक्टिस करवा के दिया था सेकेंड चैनल पे। ये कंप्लीट, एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मतलब मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट होने के बाद सीधा शिफ्ट होना बजटरी कंट्रोल। एंड जब बजटरी कंट्रोल पे रिटर्न आओगे ना तो यहाँ पे भी इस टाइप्स के आपको सम दिखेंगे, कैश बजट, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन बजट एंड सेल्स बजट, जिसमें से कैश बजट सबसे कंपलसरी टॉपिक है, बट वो मेरा सजेशन रहता है कि आप वो ना करो, क्योंकि उसमें कुछ केस दे दिए जाते हैं जो कि बच्चे नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो उससे बेस्ट है आसान टॉपिक्स मीन्स सेलेक्ट करो जो थोड़े से आसान बनाए। एक तो फ्लेक्सिबल बजट सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अभी एनालिसिस करके दिखाऊंगा अभी किस ईयर में फ्लेक्सिबल बजट पूछा गया है। आसान के हिसाब से दे रहा हूं, अदरवाइज कैश बजट हर साल पूछते हैं, बट मैंने बताया कैश बजट में मुझे जहां तक पता है कि भाई एवरेज या फिर लोअर बच्चे नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, मतलब 15 मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, मतलब पोस्टिंग में भी दिक्कत आएगी। तो इससे बेस्ट है फ्लेक्सिबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आसान है। फ्लेक्सिबल अगर हो जाएगा तो प्रोडक्शन बजट, इसमें से मेरा सजेशन 2 ही टॉपिक को लेके जाता है, 2 ही प्रैक्टिस करो। टाइम कम बचा है तो, अदरवाइज टाइम बचा तो फिर सेल्स कर लेना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इसको तो मैंने ऑप्शनल दिखा दिया ना आपको, भाई ये ऑप्शनल है। एंड अगर किसी बच्चे ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सेलेक्ट किया है तो उसमें से ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ लेना, मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया है, अगर पढ़ना चाहता है तो कहीं और से, किसी और चैनल से। तो ट्रांसपोर्टेशन हर साल पूछा गया है, इसमें और भी टाइप है, होटल है, हॉस्पिटल है, बट ट्रांसपोर्टेशन हमेशा पूछा गया है। बट कैलकुलेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगता है, इसलिए मैं ये हटा देता हूँ, ये टॉपिक को सीधा बोलता हूँ ऑप्शन में रखो। बजटरी कंट्रोल में याद रखना फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन बजट, एकदम माइंड सेट कर लो, हर एक बच्चे को बोला जा रहा है। टाइम बचा तो सेल्स करना, अदरवाइज नहीं करना है। टाइम नहीं है तो मटेरियल करो, टाइम है तो जो टॉपिक टिक किया गया वो पढ़ लो। मार्जिनल कॉस्टिंग सेकंड, मतलब सेकंड चैनल, सेकंड चैप्टर्स पे, इस पे कुछ नहीं करना, पहले पहले आप 1 पे आ जाओ। 1 की जब बात करोगे, अब यहाँ आपको ऐसा समझेगा नहीं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है, जब आप लेकिन क्लास देखोगे तो वहाँ समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में तीनों टाइप बने हैं हर साल, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा टाइप बनेगा, हर साल 4 साल के पेपर में तीनों पूछे गए हैं, मतलब टाइप 1 भी बना है, टाइप 2 भी बना है, टाइप 3 भी बना है, तो तीनों पढ़ के जाना पड़ेगा। अब अगर बात करेंगे, पहले तो फोकस मैंने बताया 3 पे कर लो, 3 अच्छे से, स्टैंडर्ड, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग 1, ये टाइम बचेगा उसके बाद ही 2 पे शिफ्ट होना, अदरवाइज नहीं। मेरा सजेशन सुन लो क्या बोल रहा हूँ, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड, मार्जिनल कॉस्टिंग 1, टाइम बच रहे तो जाओ, अदरवाइज नहीं। और अगर जा भी रहे हो तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, जैसे 2 में आओगे तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, इंपॉर्टेंट है,
प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है। क्लियर है कि नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद और आपका इसमें आता है भाई मेक और बाय वाला कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद अगर पूछोगे स्पेशल ऑफर भी पूछते हैं। तो ये कैसे, इसमें ज़्यादा टाइप्स आपको दिख रहे हैं, स्पेशल टाइप्स भी है, की फैक्टर भी है, ऑप्टिमल लेवल भी है, कॉस्ट कंट्रोल है, मतलब बहुत सारे टाइप्स है। इसलिए मैंने क्या बोला, इसको एकदम लास्ट में आप रखो, पहले 3 पे 100% कमांड बना लो, तो बेनिफिट मिलेगा आपको, एटलीस्ट 45 कवर हो जाना चाहिए। बट इन केस अगर कुछ डिफरेंट सेटअप आपका होता है तो एक रिस्क फैक्टर बनेगा, तो लास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग 2 रखना। अब जरा जो पिछले अपने 16, 17, 18, 19 में जो पेपर शीट हुआ था उसका पैटर्न देखते हैं कि मतलब कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या बना था। चलो पहले 16 जरा देखो, आप 16 देखो जरा। मैंने आपको क्या बताया था, 3 टॉपिक फोकस रखो। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन बजट को प्रेफर किया था, स्टैंडर्ड में मटेरियल बोला है, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में तीनों बोला है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बना, और ऑपरेटिंग में भी कौन सा ध्यान रखा, ट्रांसपोर्टेशन एंड इसमें मटेरियल वेरिएंस। तो मैंने आपको क्या बोला था प्रीफर करने के लिए, स्टैंडर्ड। तो देखो इधर 15 मार्क्स आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड में भी कौन सा टाइप बना, मटेरियल बना है। बजटरी कंट्रोल के ऑप्शन में बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल के ऑप्शन में कैश बजट बना, तो मैंने आपको बोला था फ्लेक्सिबल कवर करो, तो उस हिसाब से ये फ्लेक्सिबल कवर हो जाएगा। एंड अगर थर्ड की बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 के ऑप्शन में 2 बना है, टाइप 1 बना है। यहाँ पे मैंने 2 में कोई टाइप नहीं लिखा है, 1 में लिखा है, क्योंकि ये अगर आप कवर कर रहे हो तो यहाँ से ये कवर हो गया, मतलब 45 का प्रैक्टिकल कवर हो गया, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था उसके हिसाब से। अब जरा 18-19 का पेपर पैटर्न सिमिलर ही पूछा है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे दोनों साथ में सर कैसे लिखा, क्योंकि यही सेम पैटर्न कॉपी हो गया था 19 में भी। अब इसमें क्या पैटर्न है जरा देखो, इधर बजटरी कंट्रोल के ऑप्शन में बजटरी, कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट दिखा, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि फ्लेक्सिबल बजट आपको करना है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में के ऑप्शन में स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे क्या पूछा, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे क्या पूछ रहा, मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस इसीलिए बोला गया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 के ऑप्शन में 2 दिखा है। अब इसमें मैंने टाइप इसलिए नहीं लिखा ना, क्योंकि एक बार टाइप 1 बना है फिर टाइप 2 बना है, इसलिए मैंने बोला सीधा मार्जिनल कॉस्टिंग 1 कवर ही कर लो तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर। तो देखो इस मीन्स 18-19 का ये कॉन्सेप्ट 3 टॉपिक में आपका बेनिफिट तो हो गया भाई, 45 कवर हो गया। बट जरा 17 का पेपर देखो, 17 का पेपर देखो जरा क्या पूछा है। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, क्योंकि बच्चे सेम रट के जा रहे थे ना 3 टॉपिक, तो इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज क्या करे जरा वो देखो, बजटरी कंट्रोल के ऑप्शन में बजटरी कंट्रोल, बट देखो जरा इधर कैश बजट के ऑप्शन में प्रोडक्शन बजट दिया है, तो प्रोडक्शन बजट बोला गया था कर लो। अब जो बच्चे नहीं करके गए तो 15 का सीधा लॉस हुआ, यहाँ पे सीधा लॉस हुआ। ऑपरेटिंग के ऑप्शन में मार्जिनल कॉस्टिंग 2, अब ये ऑप्शन भी चेंज कर दिया इधर पे। अब जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग 2 को ऑप्शन में रखा होगा तो उनके लिए इस केस में प्रॉब्लम बन सकता है। और यहाँ पे तो ऑप्शन ही है, क्योंकि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग 1 भी कवर किया है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस को भी कवर किया है, तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का बेनिफिट होता अगर आपने वो पैटर्न में करके जा रहे हो तो। इसीलिए मैंने बोला एंडिंग में टाइम बचा, तो इनकेस अगर डिफरेंट ना सेटअप करें तो 2 का भी प्रैक्टिस करके जाओ। क्लियर है कि नहीं? बट 4 साल के पेपर में देखोगे एक ही साल ऐसा बना है, कुछ इस तरीके से डिफरेंट सेटअप है, बट बेसिकली एक चांस बनता है वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया। बट रिस्क नहीं चाहिए तो मार्जिनल कॉस्टिंग 2, अदरवाइज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट करके ही जाना। ऑब्जेक्टिव्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब टॉपिक जितने क्वेश्चन है, जितने टॉपिक्स है, जितने चैप्टर्स है, हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करके जाना है। जो बच्चे एंडिंग टाइम पे कनेक्ट हो रहे हैं या फिर अभी कनेक्ट हो रहे हैं तो जाके ज़रूर सेकंड चैनल पे जो मैंने प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस साल भी आएगी बट अब चालू होगी, क्योंकि TY BCom सेम 6, TY BAF सेम 6 और आप लोगों का सेम 1 में सेम कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो सबसे बेस्ट है सेकंड चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर जो भी क्लासेस हुई थी वहाँ से आप फॉलो कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और टाइम का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है
वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।